वेलकम गाइस टू माय चैनल managementeducation.com। मैं नेहा त्रिपाठी आपका वेलकम करती है माय चैनल। एंड हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में स्टेज 1 जनरल रोल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेज 2 रोल ऑफ कम्युनिकेशन इंडिविजुअल लेवल एक्सप्रेस वन सेल्फ। भाई हम अपने आप को जब एक्सप्रेस करते हैं तो कई बार जैसे हमें स्टेज पे बोलने के लिए कहा जाता है एंड वी थॉरो विद द आर स्पीच, जो हम लोग स्क्रिप्ट के फॉर्म में उसको लिख के रखे रहते हैं एडवांस में। बट यू व्हेन गो टू द स्टेज आप एग्जैक्टली वो नहीं बोलते जो आप स्क्रिप्ट में लिखे रहते हैं। समहाउ थोड़े बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाते हैं। देन यू पुट योर ओन व्यू पॉइंट। आई थिंक ये एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ होगा, क्योंकि ये कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि वॉट एवर द स्क्रिप्ट आई राइट, आई नेवर यूज टू स्पीक दैट वेरी स्क्रिप्ट विच आई हैव रिटन ऑन द पेपर। आई यूज टू एक्सप्रेस माई व्यू with the help of examples, with the help of my experience or observation I used to see in daily routines life. तो similarly सबके साथ यही होता है। When a person sitting and talking on some very particular topic, he or she will going or definitely going to express his or her view based on her perception or his perception and his learning and various other factors that influence, and after that the person who express his point of view, definitely that his, whether in the terms of suggestion he is giving to someone, whether he expressing his view in front of peoples, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो उसके वो एक्सपीरियंस हो, चाहे उसका लर्निंग हो, चाहे उसका एटीट्यूड हो, चाहे उसका परसेप्शन हो। आई थिंक सो आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये पढ़ा होगा गाइस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से मुझे याद आया कि मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने बनाया था। आप चाहें तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे एक आध वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलेंगे, तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा हेल्पफुल हो। मैं आगे और भी वीडियोज़ उस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड करूँगी। यू कैन आप मेरे चैनल पे जाइए, उसको गो थ्रू करिए। Satisfaction of human needs, that is security, belongingness and recognitions. Definitely अगर हम मैस्लो थ्योरी के हिसाब से चले तो our security, our belongingness, our recognitions, self-esteem, these are very important part in anybody's life. अगर हमारा इस्टीम हो गया, हमारा सोशली मैं सेटिस्फाइड रहूँगी तो डेफिनेटली माई व्यूज़ मेरा बोलने का तरीका उसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। सपोज इफ़ आई एम नॉट हैप्पी, इफ़ समवन हैज़ इंसल्टेड मी, देन व्हाट हैपन? डेफिनेटली आई एम वेरी सैडली टॉकिंग टू सम पर्सन एंड एक्सप्रेसिंग माई व्यूज़, नॉट दैट बट एटलीस्ट आपके दिमाग में रहता है कि हाँ कि टुडे मतलब एक रहता है कि हाँ आज हम खुश नहीं हैं तो क्या एक्सप्रेस करें, तो हमारे बात उसी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। और अगर सडनली अगर आपके पास कोई खुशखबरी हो या आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो आप देखेंगे तुरंत आपके चेहरे पे एक रौनक सी आ जाएगी। आप उसी हिसाब से अपना व्यू और पॉइंट बोलना शुरू कर देंगे। अगर हम थोड़ा सा अगर देखा जाए, अगर आप कुछ दिनों पहले मैं टीवी पे एक शोज़ देख रही थी, उस शोज़ में आई थिंक वो टीवी सीरियल्स डेली स्लोप है। आई नो दैट कि मैनी ऑफ द पीपल नेवर सी। मैं तो ऐसे इंसिडेंटली मैंने देखा तो मैंने उसमें देखा कि जब मैंने कैरेक्टर गेट इनटू डीप सैडनेस और सॉरो है, उसको किसी चीज़ की समस्या है, तो वो इंसान उसी तरीके की बातें बोलने शुरू कर देते हैं। अगर वही इंसान अगर वो खुश है तो उसका वो एक्सप्रेशन, उसका व्यू इट चेंज टोटली। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशन रियली। अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन में, अगर बिजनेस कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहां आपका ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्ड करता है, चाहे वो और ये कहीं ना कहीं सोशल सेटिस्फैक्शन एंड ऑल्सो बिल्ड अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन
टू इंडिविजुअल और मोर देन टू इंडिविजुअल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज के डेट में हम सोशल गैदरिंग इतना अगर नहीं भी करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम थोड़ा सा सोशलाइज्ड बट लाइक सोशल एनिमल है, फॉर देम लाइक ह्यूमन रिलेशनशिप एक तरीके से बिल्ड होता है, एंड आप उनको फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं, आप जैसे अपने दोस्त हैं आपके स्कूल डेज़ के, अपने आज भी अगर आपके वो टच में हैं, तो डेफिनेटली आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू रिकॉल देम, एंड डेफिनेटली वो एक बॉन्ड होता है, रिलेशन फ्रेंडशिप का होता है, तो आप उनको रिकॉल करते, दे विल कम टू यू टू हेल्प यू आउट, और वेदर दे कम टू यू टू शेयर योर हैप्पीनेस एंड रिजॉइसनेस एंड एवरीथिंग। तो सिमिलरली अगर हम इसको बिजनेस और प्रोफेशनल टर्म पे देखा जाए, तो अगर हम ह्यूमन रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर इन टर्म्स ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म। हम जितना ज़्यादा ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा बिजनेस, हमारा इकोनॉमिक सेक्टर ग्रो करेगा। एज यू कैन सी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार दूसरी जगह विदेशों में जाके दूसरे विदेश के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, और उसी टर्म्स के बेसिस पे उन्होंने हमारे वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे कह सकते हैं, उन्होंने हमारे वहाँ किया, हमारे प्रोजेक्ट्स में किया है, एंड दैट थिंग्स ये कह सकते हैं टू वे कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो तभी हो सकता है जब हमारा रिलेशनशिप, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे हों। कैरियर एडवांसमेंट डेफिनेटली जब अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाइड रहेगा, इंसान अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसी तरीके से हमारा कैरियर डेवलप होता जाएगा, बिल्ड होता जाएगा। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ स्टेज 3, दैट इज रोल ऑफ कम्युनिकेशन एट बिजनेस लेवल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, interpersonal group and mass communication. When you're talking about a mass communication, you can see that कि हम अगर किसी ग्रुप में अगर डिस्कस कर रहे हैं, if we are talking और we are taking like एक मास कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? मास कम्युनिकेशन में आप जैसे टीवी चैनल्स, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ई मैगज़ीन, आजकल तो हर चीज़ देखा जाए, इवन यूट्यूब, whatever I am expressing my views or giving you information regarding this subject, that is what? Mass communication. And if you're talking about group communication की अगर हम बात करें, तो ग्रुप कम्युनिकेशन में मान लीजिए 5 से 6-7 लोग हैं, फाइन, एंड उन 5 से 6-7 लोगों से हम कम्युनिकेट करते हैं या उनसे हम बात करते हैं, ठीक है। तो वो 5 जैसे ग्रुप डिबेट हुआ, या आप जैसे न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, कम से कम 4 से 5 लोगों को पैनल में बैठाला जाता है, एक एंकर होता है, बाकी स्टूडियो में जो कैमरामैन होते हैं और लाइट्स होते हैं वो सब होते हैं, एंड वहाँ पे कम से कम 5 से 6 लोग में से 3 लोग फॉर जाएंगे, 2 लोग अगेंस्ट जाएंगे, फाइन। तो जो 3 लोग अगेंस्ट जाएंगे तो दे टॉक कि नहीं, हमें ये मुद्दे में ये बोलना है कि ये काम जो है अच्छा नहीं हुआ, इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता था, इसको इस तरीके से भी काम किया जा सकता था। और जो फेवर में जो वो कहेंगे नहीं, ये काम जो भी हुआ है सही हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट वर्क एंड दिस एंड दैट। तो ग्रुप डिबेट में देखा जाए तो कम से कम देखा जाए 4 से 5 या 6-7 लोग होते हैं, और उनसे हम डिस्कस करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ की, भाई हिस्ट्री में या जो अभी पास्ट में अगर कोई इंसिडेंट हुआ है वो हमें शायद लगता है उसे कंट्रोल किया जा सकता था, तो लोग शायद हो सकता है अपने कुछ पॉइंट्स पुटअप करें या अपने ग्रीवियांसेस पुटअप करें कि नहीं, हम लोग खुश नहीं थे, इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी मच नेसेसरी कि हम जब रखते हैं तो उसके हमारे सामने रखने से पहले, हमें वो पॉइंट्स पुटअप करने से पहले हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि वॉट एवर द पॉइंट वी पुटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर पर्सन, वेदर ही और शी इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें समझा नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप डिस्कशंस में होती हैं, और उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। Now we're going to talk about interpersonal communication. What do you mean by interpersonal communication? Talking to 2 or more people is known as interpersonal communication. जैसे मान लीजिए आपके घर में गैदरिंग होती है और 4 से 5 लोग आपके घर आते हैं बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए आते हैं, दैट इज़ व्हाट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके,
हम एक दूसरे से बैठ के ड्राइंग रूम में बातें करते हैं, उसमें कम से कम 2 से 3 लोग होते हैं, नॉट अ बिग गैदरिंग, स्मॉल गैदरिंग, दैट इज़ नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कभी कभार कोई एक व्यक्ति से भी हम बात करें, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। समटाइम हम लोग अपने आप से भी बात करते हैं या सेल्फ कुछ इमेजिनेशन करते हैं, एंड देन वी टॉक टू आवर सेल्फ कि ओ गॉड व्हाई दिस हैज़ हैपेंड, ओ गॉड शायद इससे बेटर हो सकता था। तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ सेल्फ टॉक। आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हैं, और जब आप मिरर के सामने बातें करते हैं, या इफ़ यू सी द बैक मूवी ऑफ कभी खुशी कभी गम, वेयर the character Kareena Kapoor had played, and in front of mirror she see herself and say तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इतनी अच्छी लगो। तो that is what? That is the intrapersonal communication। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के मैं बस यही बताना चाहती थी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है कि हम अपने आप से बात करते हैं, या हम कुछ सेल्फ विजुअलाइज करते हैं या इमेजिनेशन करते हैं, दैट इज़ नोन एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। गाइस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और हम लोग अपने पार्ट 3 वीडियो में प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। होप यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।